प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आपका फैसला आपकी आशीष। जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 9 उसकी 26 और 27 आयत में लिखा है, फिर उसने कहा, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान शेम का दास हो। परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए और वह शेम के तंबू में बसे और कनान उसका दास हो। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि नूह के 3 बेटे थे, शेम, हाम और येपेत, और प्रभु यीशु मसीह शेम के वंश से पैदा हुए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि शेम एक आत्मिक व्यक्ति था, वह समझदार व्यक्ति था। इसलिए जब हाम ने अपने पिता नूह को नंगा देखा तो शेम और येपेत ने चादर डालकर नूह को ढक दिया था, और इसलिए नूह ने हाम के वंश को श्रापित किया। यानी नूह ने उनके कामों के अनुसार उन्हें आशीष दी। तुम्हें भविष्य में वही मिलेगा जैसे तुमने काम किए हैं और फैसले लिए हैं। नूह ने हाम से कहा कि तूने अपनी आंखों पर नियंत्रण नहीं रखा, इसलिए तू अपने भाइयों के वंश का दास होगा। उसके एक पाप ने उसके वंशों को दास बना दिया। जब नियोमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा कि अब मेरा पति और दोनों बेटे मर चुके हैं, अब मेरे पास कुछ नहीं है, तुम दोनों अपने देश वापस चली जाओ, तो नियोमी की एक बहू उसको छोड़कर चली गई, पर रूत नहीं गई। रूत एक आत्मिक औरत थी। उसको पता था कि मेरे देश में मुझे सारे सुख और आशीषें तो मिल जाएंगी, पर यहोवा परमेश्वर की आराधना मैं वहां पर नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए उसने अपनी बूढ़ी सास के साथ चलने का फैसला किया, और उसके इसी महान फैसले के कारण परमेश्वर ने उसे आशीषित किया और अपने वंश में अपने खून के साथ जोड़ दिया। इसलिए रूत के वंश में से दाऊद और दाऊद से प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए। मेरे प्रियो, आपके फैसले ही आपको बनाते और बिगाड़ते हैं। आपका आज का लिया हुआ फैसला यह निर्धारित करता है कि आप भविष्य में कहाँ होंगे। आज लाखों लोग मुझे इसलिए सुनते हैं क्योंकि कुछ साल पहले मैंने फैसला किया था कि चाहे जितनी मर्जी दुख, बीमारियां, सताव और विरोध हो जाए, पर मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। जो लोग पूरे दलेर होकर परमेश्वर में चलने का फैसला करते हैं, परमेश्वर उन्हीं को ऊंचा और आशीषित करता है। रूत एक दलेर औरत थी और उसने दलेर होकर फैसला किया था कि मैं अपनी सास के साथ रहूंगी, परमेश्वर के साथ चलूंगी और उसकी आराधना करूंगी, बाकी आगे देखी जाएगी। जो लोग ऐसे होते हैं कि मैं चर्च जाऊंगा, बाकी देखी जाएगी, वही लोग अपनी गवाहियों के साथ खड़े होते हैं। परमेश्वर ने आपको इस जगत में भेज दिया है। अब आपको परमेश्वर के वचनों पर चलना है और अपने फैसलों के द्वारा अपने जीवन को बनाना है। परमेश्वर ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। अब आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जगत में आपकी ज्योति बनकर चमकूंगा और सिर्फ ज्योति वाले ही काम करूंगा, ताकि ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो। मेरे प्रियो, कुछ लोग मुसीबत में या आशीष ना मिलने पर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि मैं अमीर क्यों नहीं हूँ, मेरे कोई संतान क्यों नहीं है। लेकिन जो लोग आशीष ना मिलने पर और दुखों में भी परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, तो एक दिन आता है कि जब उनकी आशीषों की कोई बराबरी नहीं कर पाता। परमेश्वर उन लोगों को रूत की तरह ऊंचा और आशीषित करके अपने खून के साथ जोड़ देता है। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा की गई इस घोषणा को आप मेरे साथ एक मन होकर ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं घोषणा करता हूँ कि इस वचन की सामर्थ्य इन सभी पढ़ने और सुनने वाले लोगों के जीवन में प्रवेश करे और ये अपने जीवन में हमेशा उत्तम फैसले ही ले पाएं। परमेश्वर आपका आत्मा इन लोगों की अगुवाई करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे, आमीन।